हेलो छात्रों, आप सभी लोगों को और आपके परिवार को हमारी तरफ से इस होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों का यह होली का त्यौहार खुशियों से भरा हो, प्रेम भाव एवं श्रद्धा भाव से भरपूर रहे। तो छात्रों, आज हम किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का हल ग्राफी विधि से सीखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और छात्रों को थोड़ा कठिन लगता है। बट आज हम ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप लोगों को जो ग्राफी विधि की समस्या है बहुत ही सरल लगेगी। बस आप लोगों को ध्यान से इसे देखना है। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या कुछ और पढ़ना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चलो देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल जो हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। और ये प्रकाशन है राजू प्रकाशन। जिस किसी को कोई भी प्रकाशन पढ़ना हो कृपया कमेंट पर बताएं, हम उस प्रकाशन का जिसका पहला क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म का आलेखी निरूपण कीजिए तथा वह बिंदु भी ज्ञात कीजिए जहां रेखाएं y अक्ष को प्रक्षेपित करती हैं। हमें रैखिक समीकरण युग्म दिया है 3x + y - 5 बराबर 0 और दूसरा दिया है 2x - y - 5 बराबर 0। तो कल हमने ग्राफी विधि से किसी भी रैखिक समीकरण को हल करने का तरीका बताया था। तो आज हम चल रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उन्हें हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ पर दर्शाई तथा बाई अक्ष पर प्रतिच्छेदित बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। जो हमें रैखिक समीकरण दिया है इसको हमें ग्राफ पे दिखाना है। इसके बाद जो बाई अक्ष के बिंदु हैं उन्हें बताना है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जो दो रैखिक समीकरण दिए हैं उनमें से एक को फर्स्ट इक्वेशन और दूसरे को सेकंड मान लेते हैं। अब चाहे तो पहले फर्स्ट को हल कर लो, चाहे तो सेकंड को। तो समीकरण एक से 3x + y - 5 बराबर 0। हमने आप लोगों को कल बताया था कि जब भी हम कोई समीकरण को ग्राफी विधि से हल करते हैं तो जो हमें समीकरण दिया होता है या रैखिक समीकरण दिया होता है उसमें से हमें क्या करना होता है, या तो y का मान निकालो या तो x का। तो हम यहाँ से निकालेंगे y का मान। तो y बराबर ये 3x इधर आएंगे प्लस की, इधर जाएंगे माइनस में और 5 हो जाएंगे प्लस की। अब क्या बनाएंगे हम, बॉक्स में हमें x y के सन्निकट मान रखने होते हैं। यदि हम सन्निकट मान ना निकाल पाए तो हमने एक बेहतर तरीका आप लोगों को बताया था। क्या करते हैं कि बॉक्स में एक बार x का मान 0 और एक बार y का। सबसे सरल तरीका है ग्राफी विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक समीकरण को लेंगे, उससे या तो y की वैल्यू निकालेंगे या तो x की। फिर क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स में एक बार x की वैल्यू 0 रखनी है और एक बार y की। जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y का मान हमें प्राप्त होगा कितना, 5। देखो 3 का गुणा 0 में तो 0 हो जाएगा, तो y बराबर 5। और जब हम y का मान 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त होगी, 5/3। ये क्रिया आप रफ पर मान रखकर कर सकते हैं। ठीक है। हमें बिंदु क्या प्राप्त हुए, बिंदु 0,5 5/3, 0। ठीक है। अब हमें दूसरी रेखा या दूसरा रैखिक समीकरण 2 से 2x - y - 5 बराबर 0। तो इसमें भी एक पद का मान निकालेंगे। -y बराबर -2x + 5। जब भी कोई नंबर का हम पश्चांतर करते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। अब हमें माइनस से गुणा करना है।
माइनस से गुणा करने पर, माइनस से गुणा इसलिए किया है हमें कि जिसका मान निकालना है उसकी वैल्यू प्लस में होनी चाहिए। तो y बराबर कितना हो जाएगा 2x माइनस 5। अब फिर से वही x और y के सन्निकट मान निकालेंगे, जिसका सबसे सरल तरीका क्या है, एक बार x की वैल्यू 0 और एक बार y की। जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा -5, और जब हम y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा 5/2। मान निकालने की प्रक्रिया आप में रफ में कर सकते हैं। बिंदु कितने प्राप्त हुए, बिंदु 0, -5 और 5/2, 0। अब हमें करना है ग्राफ ड्रा, मतलब इन बिंदुओं को ग्राफ पर दर्शाना है, जो बहुत ही सरल है। सबसे पहले हम बनाएंगे ग्राफ। ये हमारी y अक्ष और ये हमारी x अक्ष। यदि आपके पास ग्राफ नहीं है तो कॉपी में ग्राफ बनाएंगे तो जितनी y अक्ष होगी उतनी ही लंबी x अक्ष होनी चाहिए। जहां पे दोनों काटती हैं उसे कहते हैं ऑरेंज पॉइंट, मूल बिंदु। मूल बिंदु के दान कितने होते हैं 0,0। ये हमारी है y अक्ष, ये y डैश, ये x और x और x डैश। अब हमें देखना है ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या देखना है, सबसे पहले कि हमारे जो बिंदु है उनमें से सबसे बड़ी भुज कितनी है और सबसे बड़ी कोटि। तो सबसे बड़ी कोटि कितनी है 5, और भुज कितनी हो जाएगी 2.5, मतलब 2.5। तो हमें 5-5 पॉइंट इस ग्राफ में प्रत्येक अक्ष पर ड्रा करने हैं। सबसे पहले हम पहली रेखा के जो बिंदु हैं उन्हें इस ग्राफ पे दिखाएंगे। तो पहला बिंदु कितना 0,5, x पे 0 और y पर 5। तो x पे 0, y 5 करना 1 2 3 4 5, तो 0,5। दूसरा है 5/3,0। अब 5/3 घबराने की जरूरत नहीं है। 5/3 का मतलब 3 1 कम 3 3 18 3 18, मतलब कि 1 से ज्यादा और 2 से कम आप कहीं भी पॉइंट को ड्रा कर सकते हैं। अब देखिए ये 1 हो गया और ये 2, 1 और 2 के बीच कितना होगा 1.5। हमें चाहिए कितना 1.6, तो 1.5 से कुछ आगे हम इस बिंदु को ड्रा कर सकते हैं। कितना है हमारा 5/3,0। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे, पटरी से मिलाएंगे, बिल्कुल सीधा, पटरी से बिल्कुल सीधा मिलाएंगे, बिल्कुल सीधा। ग्राफ खींचना बहुत ही आसान होता है। इन बिंदुओं के कुछ नाम देंगे A और B। अब हमें करना क्या है, दूसरी रेखा के जो हमें बिंदु प्राप्त हुए हैं उन्हें भी ग्राफ पे दिखाना है। तो पहला बिंदु कितना है 0,-5, मतलब x पे फिर 0 है, y कितना है -5। तो y के जो माइनस वाली वैल्यू होती है वो कहाँ होती है, मूल बिंदु से नीचे की ओर, 1 2 3 4 5, तो 0,-5। अब 5/2,0, 5/2 का मतलब फिर से भाग देंगे, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, मतलब x पे चलना है 2.5 और y पे चलना है 0। तो 2.5 का मतलब 1 और 2 के बीच में क्या आएगा 2.5। ये वाले बिंदु इधर लिख लो, 5/3,0, तो 5/2,0। अब इस रेखा को भी मिलाएंगे हम, बिल्कुल पटरी से सीध पर। (0,-5) को हमने मिला दिया 5/2,0, जो हमारे दूसरे रैखिक समीकरण के बिंदु थे। करना क्या है, सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में
उतने ही पॉइंट हमें ड्रा करने हैं, वो भी बराबर बराबर, जितनी बड़ी हमारी भुज है और जितनी बड़ी हमारी कोटि है। तो भुज कितनी थी 5/2 सबसे बड़ी, और कोटि कितनी थी 5। तो हमने ग्राफ में 5 पॉइंट ड्रा किए। सबसे पहले पहली रेखा के बिंदु को दर्शाया, फिर दूसरी रेखा के बिंदुओं को दर्शाया और आपस में मिलाया। तो पहली रेखा हमारी कौन थी, 3x + y - 5 बराबर 0, और दूसरी रेखा है 2x - y - 5 बराबर 0। इस प्रकार हमने रैखिक समीकरण युग्म को आलेखी विधि से हल किया और ग्राफ पे दर्शाया। अब इसमें पूछ रहा है कि y अक्ष पर प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु, तो y अक्ष पर प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु, यदि आपको अक्ष के बारे में अच्छे से ज्ञान है तो आप बिना देखे ही बता देंगे कि y अक्ष पर कौन से बिंदु है। एक तो 0,5 है, दूसरा 0,-5, 0,5 व 0,-5। y अक्ष पर दो ही तो बिंदु है, 0,5 और 0,-5। तो छात्रों इस तरीके से हम किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का आलेखी विधि से हल कर सकते हैं। ओके, और सभी छात्रों को मेरी तरफ से हैप्पी होली।